और अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों पर सिर्फ 5 मिनट में। हरियाणा पंजाब रेलवे ट्रैक के साथ ईमेल के जरिए दोनों राज्यों के सीएम को भी बम से उड़ाने की मिली धमकी। युवक ने ईमेल में बम से उड़ाने की धमकी दी। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ बैठक का दूसरा दिन लगातार मैराथन बैठक के जरिए हरियाणा की नई उद्योग नीति को लेकर हो रहा मंथन। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा में उद्योगों के लिए सकारात्मक वातावरण को मजबूत करना ही बैठक का लक्ष्य। निवेशकों के साथ हर कदम पर खड़ी है हरियाणा सरकार। गोगी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को पार्टी के स्लीपर सेल से सावधान रहने की दी सलाह। गोगी ने कहा, राहुल गांधी ने जिन्हें स्लीपर सेल कहा है उन्हें समझ लो आप। दुष्यंत चौटाला मामले पर गोगी ने कहा, दुष्यंत चौटाला एक संवैधानिक व्यवस्था में रहा हुआ है डिप्टी सीएम। अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी की प्रदेश में क्या हालत होगी। सेल का है उसको समझ लो आप। और दिग्विजय के मामला पर लगातार मैंने बता दिया वो भाई ये तो जंगल राज है, वो डिप्टी सीएम रहा हुआ है। अगर उसके साथ ऐसे पुलिस कर सकती है तो आम आदमी का क्या होगा। हुड्डा के सद्भावना यात्रा में शामिल नहीं होने के सवाल पर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, जब राहुल गांधी आएंगे तब हुड्डा भी आएंगे। ये अलग बात है कि वे पैदल नहीं चलेंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा, यह यात्रा आपसी भाईचारे को मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी को संगठनात्मक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। ये राजनीति के हर पक्ष को धोखे से प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। जो कानून महिलाओं के आरक्षण का 2023 में बन चुका था, उसको हथियार बना के आप अपनी राजनीति सिद्ध करना चाहते हैं कि हम ऐसी डिलिमिटेशन या क्या बोलते हैं डिलिमिटेशन को, परिसीमन ऐसा बनाए जिससे कि सदियों तक हम ही सत्ता में। सद्भावना यात्रा को लेकर बोले वीरेंद्र सिंह। जिला पार्षद सुनील माजरा ने दिया इस्तीफा। हिसार परिषद में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वार्ड नंबर 29 के जिला पार्षद ने दिया इस्तीफा। पार्षद प्रतिनिधि अनिल शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार और इस जंग लगी व्यवस्था के खिलाफ हर हफ्ते एक जिला परिषद सदस्य अपने पद से इस्तीफा देगा। का बंटाधार इस चेयरमैन ने किया हुआ है। हर काम में कमीशन इन्होंने सेट किया हुआ है और अपने रिश्तेदारों की फर्म लगाकर कमीशन खोरी का काम करने का काम किया है। और ज़्यादातर हमारे पार्षद हैं, उनको हक उनका नहीं दिया जाता और पावर अटॉर्नी झूठ बोल के गुमराह करके लोगों के साइन करवा के पार्षदों के इन्होंने। हिसार में CIA 2 इंचार्ज पवन कुमार और दुष्यंत चौटाला के बीच हुए नाटकीय घटनाक्रम को लेकर संपत सिंह ने दुष्यंत चौटाला पर जोरदार हमला बोला। यहाँ आके दिग्विजय चौटाला और बच्चों को साथ लेके उनके कंधे पर बंदूक चलाने का प्रयास किया और VC के दफ्तर तक गए। और मैं सवाल ये नहीं है कि VC कैसा है, VC तो महाकंडम आदमी है, लेकिन उसके दफ्तर तक गए, वो एक इंस्टीट्यूशन है और दफ्तर जिसने तोड़ा फोड़ी करने की कोशिश किया, गेट को तोड़ने का कोशिश किया गया था, वो मैं उसकी निंदा करता हूँ। उनको नहीं शोभा देता था उनको। हाँ, आपका इतना बड़ा स्टेटस रहा है, आपके भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपके परदादा जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपके दादाजी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। सोनीपत नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर राजीव जैन को उतारने के बाद बीजेपी ने जारी की निगम वार्ड पार्षदों की सूची। उम्मीदवारों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया। गोहाना के राज मंडी में जहां गेहूं की आवक तेज लेकिन उठान की रफ्तार धीमी, हालात ऐसे कि मंडी के अंदर और बाहर जाम की स्थिति। आढ़तियों के मुताबिक अब तक 15 लाख क्विंटल गेहूं मंडी में पहुंच चुका है, लेकिन उठान केवल 4 लाख क्विंटल के आसपास हुआ है। या वो कुछ पे जो गेट पास की एंट्री है और 27 लाख कट्टे हैं जो गवर्नमेंट पे लिखे जा चुके हैं, जिनकी खरीद हो चुकी है। और उठान लगभग आप ये मान के चलो 4 लाख, करीब कल 5 लाख कट्टे का हो गया। तो बाकी आप ये मान के चलो 10 से 12% की
लोडिंग है। बहुत धीमा कार्य चल रहा है उठान का। यमुनानगर जिले की छछरौली नई अनाज मंडी में किसानों का दर्द समझने के लिए अंबाला से सांसद वरुण मुलाना मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। मुलाना ने आरोप लगाया, बीजेपी हर सीजन में नई समस्या खड़ी करती है, यहां तक कि जहां उसकी सरकार नहीं होती वहां भी हालात बिगाड़े जाते हैं। वो ही जो है महिला आरक्षण के साथ होता, लेकिन महेंद्रगढ़ लघु सचिवालय स्थित एसडीएम कोर्ट रूम में आयोजित किए गए समाधान शिविर में जिला उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने जन समस्याएं सुनी और पुलिस अधीक्षक दीपक भी इस समय मौजूद रहे। अनुपमा अंजलि ने समाधान शिविर में लोगों की शिकायतों को सुना और मौके पर भी संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देश दिए। आकर के यहाँ पे हमने जन सुनवाई करी। समाधान शिविर में हमने करनाल में सूरज नाम के युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक आरोपी ने खुद ही किया था सरेंडर।